हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर यानी कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर इस कहानी को पढ़ना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम बात करेंगे ईश्वरन और महेंद्र के बारे में। हम देखेंगे कि यहाँ पे ईश्वरन और महेंद्र ये दोनों लोग कौन हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। यानी कि बताया गया है कि यहाँ पे एक यंग मैन है महेंद्र जो कि गणेश को ये स्टोरी सुना रहा है। हमें स्टोरी के बारे में अभी बताया गया है कि कौन किसको ये स्टोरी सुना रहा है। तो चलिए आगे देखिए। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites। मतलब कि यहाँ पे ही मतलब कि महेंद्र को डिस्क्राइब किया गया है कि महेंद्र कौन था। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है। कहां पर है वो? एक ऐसी फर्म में काम करता है जिस फर्म का काम है अलग अलग जगह पर अपने सुपरवाइजर्स को भेजना। यानी कि दोस्तों, ये एक ऐसी फर्म है जो कि सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करती है और यहाँ पे जो महेंद्र है उसकी पोस्ट है जूनियर सुपरवाइजर। दोस्तों, ऐसी कौन सी जगह है? फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। यानी कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, ऐसी कोई भी जगह हो सकती है जहां पे इन सुपरवाइजर्स की जरूरत हो सकती है और ये कंपनी ऐसे सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करती है। महेंद्र उनमें से एक है। अब देखिए आगे क्या यहाँ पे हमें गिवन है। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site। यहाँ पे महेंद्र का काम ये होता है कि जहां पे भी उसको अपॉइंट किया गया है वहां पे जो भी काम किया जा रहा है उस पे एक नजर बनाए रखे। यानी कि वो इंश्योर करे कि सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं या नहीं। अब देखिए, he had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। यानी कि उसका हेड ऑफिस उसको जो भी ऑर्डर करता था वो उसको फॉलो करता था। उसको यूजुअली एक जगह से दूसरी जगह बहुत बारी जाना पड़ता था। मतलब कि वो किसी एक जगह पर स्टिक होकर नहीं रहता था। उसकी जो जॉब है वो अलग से अलग जगह ट्रांसफर होती रहती है। From a coal mine area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। अब यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि ऐसा हो सकता है कि किसी कोल माइन से वो किसी रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाए, वहां से वो किसी केमिकल प्लांट में चला जाए। मतलब कि उसकी जॉब कहीं एक जगह की नहीं है, वो अलग अलग जगह ट्रैवल करता रहता है। He was a bachelor। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ही मतलब कि जो महेंद्र है वो एक बैचलर है, यानी कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड है। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions। अब यहाँ पे बताया गया है उसकी नीड्स के बारे में कि जो महेंद्र है उसकी नीड्स बड़ी सिंपल सी है, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और वो कहीं पर भी किसी अजीब सी कंडीशन में भी वो आराम से एडजस्ट कर लेता है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। अब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि वो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो कोई एक ill-equipped circuit house हो। दोस्तों, ill-equipped का मतलब है कि जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, और सर्किट हाउस जनरली एक ऐसे गेस्ट हाउस को कहा जाता है जिसको एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है। तो एक जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ऐसे गेस्ट हाउस में भी वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। या फिर कोई मेक शिफ्ट कैनवस टेंट हो। मेक शिफ्ट का मतलब होता है कुछ टेम्परेरी, कि अगर कोई टेम्परेरी कोई वहां पे V1 टेंट भी है वो वहां पे भी खुद को एडजस्ट कर लेता है। कैनवस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको क्लोजली सिला गया है, तो ऐसे टेम्परेरी टेंट में भी वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। और वो टेंट चाहे किसी स्टोन क्वेरी के मिडल में ही क्यों ना हो, मतलब कि किसी स्टोन माइन जहां पे खुदाई की जाती है, चाहे वो उसके बीच में ही क्यों ना हो, वो एडजस्ट कर लेता है। यानी कि महेंद्र काफी एडजस्टिंग नेचर का है। But one asset he had was his cook। एक चीज जो कि महेंद्र के हमेशा साथ रहती थी वो था उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन। तो देखिए दोस्तों, हमें पता चल गया कि महेंद्र ये तो एक जूनियर सुपरवाइजर है और ईश्वरन महेंद्र जो कि जूनियर सुपरवाइजर है इसका कुक है। कुक का नाम है ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। अब यहाँ पे कुक के बारे में बताया गया है कि जो कुक है वो महेंद्र से काफी अटैच्ड है। वो बिना किसी कंप्लेन किए जहां भी महेंद्र जाता है उसके साथ चलता है, उसकी हेल्प करता है, कोई भी कंप्लेंट नहीं करता। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ईश्वरन है महेंद्र का जो यहाँ पे कुक है वो बड़े सारे काम करता है। वो महेंद्र के लिए, अपने मास्टर के लिए खाना भी बनाता है, उसके क्लोथ्स भी वॉश करता है और रात को अपने मास्टर के साथ ही, महेंद्र के साथ ही वो काफी सारी बातें भी करता है।
He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects. अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो यहाँ पे ईश्वरन है, उसका जो कुक है, वो बड़ी सारी स्टोरीज बना सकता है। वो एंडलेस स्टोरीज और एनेक्डोट्स यानी कि छोटे छोटे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स यहाँ पे सुनाता है रात को अपने मास्टर को। अब देखिए आगे क्या होता है। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो ईश्वरन है, ये कहीं से भी वेजिटेबल्स और कुकिंग के लिए जो भी हमें चीजें चाहिए होती हैं, ये वो भी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब यहाँ पे बताया गया है कि ये कहीं से भी यूटेंसिल्स को ढूंढ लाता है, मतलब कि खाना बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे डिसोलेट का मतलब है ऐसी जगह जो कि बिल्कुल खाली है, वहां पे भी कहीं ना कहीं से वो खाने के लिए जो भी हमें चीजें बनाने के लिए चाहिए होती हैं, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। चाहे वहां पे आसपास माइल्स तक, किलोमीटर्स तक वहां पे कोई भी शॉप ना हो, वो फिर भी कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेता है। He would miraculously conjure up with the most delicious dishes. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ईश्वरन है, वो पता नहीं कैसे बड़े जादुई तरीके से वो कहीं से बहुत ही बढ़िया डिशेस बना लेता है। कॉन्जर का यहाँ पे मतलब है कि वो कुछ भी कुक कर सकता है, और मिराक्युलसली मतलब कि वो जादुई तरीके से कहीं से भी, कहीं पर भी वो एक बहुत ही बढ़िया डिश कुक कर सकता है। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। अब यहाँ पे बताया गया है कि चाहे वो कोई नई जगह ही क्यों ना हो, कहीं पर भी ये जो कुक है, ये किसी ना किसी तरीके से बहुत ही बढ़िया डिश कुक कर लेता है 1 घंटे के अंदर अंदर। अब यहाँ पे जो जिंक शीट शेल्टर की बात की गई है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे एक एरिया को डिस्क्राइब किया गया है कि अगर वो कहीं एक नई जगह पर काम करने गया है जहां पे सिर्फ कोई लोहे का एक शेल्टर बना हुआ है, वो वहां पर भी जो कुक है एडजस्ट कर लेगा और बढ़िया सा खाना जरूर बनाएगा। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो महेंद्र है वो काम पे जाने के लिए सुबह जल्दी उठता है और ब्रेकफास्ट खाना खाने के बाद ही, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वो काम पे जाता है। Carrying some prepared food with him, और साथ में अपना लंच भी वो साथ में लेके जाता है, कुछ फूड कैरी करके अपने काम पर लेके जाता है। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed. अब यहाँ पे बताया गया है कि जितने टाइम में जो महेंद्र है वो ऑफिस काम करने के लिए चला गया, पीछे से जो ईश्वरन है वो पूरा शेड साफ कर देगा, उसको सही से सब कुछ अपनी जगह पर रख देगा। वॉश द क्लोथ्स, वो क्लोथ्स भी सारे धो देता है। एंड हैव अ लीजरली बाथ, और बहुत ही एक लग्जूरियस, बहुत ही आराम से बिना किसी टेंशन के वो फिर नहाता है। pouring several buckets of water over his head. बताया गया है कि जब वो नहाता है बहुत सारा पानी वो अपने सर के ऊपर भी डालता है, उसका तरीका बताया गया है। Muttering a prayer all the while. अब वो जब भी नहाता है साथ साथ कोई प्रेयर भी वो गाता रहता है। It would be lunch time by then. तब तक लंच का टाइम हो जाता है। After eating, he would read for a while before dozing off. अब खाना खाने के बाद वो कुछ टाइम तक कोई चीज है जो कि रीड करता है और उसके बाद सो जाता है, रेस्ट करता है। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Generally वो जो भी किताब पढ़ता है वो कोई तमिल थ्रिलर कोई बुक होती है, स्टोरीज की कहानी होती है तमिल लैंग्वेज में, और वो 100 of pages की होती है, यानी कि काफी मोटी बुक होती है। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वो जो बुक, जो तमिल बुक ईश्वरन पढ़ता है वो काफी इमेजिनेटिव है, उसमें जो भी स्टोरीज बताई जाती हैं उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, और उसके अंदर जो भी नैरेटिव्स हैं, यहाँ पे फ्लोरिशेस का मतलब है कि जो भी एक्ट्स होते हैं, नाटक होते हैं उसके अंदर जो लिखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो ईश्वरन को थ्रॉल में रखते हैं, मतलब कि उसके माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, उसको एंगेज रखते हैं, वो बोर नहीं होता ये कहानियां पढ़ के। तो देखिए हमने समझ लिया कि जब महेंद्र काम पे चला जाता है तब ईश्वरन पीछे से क्या करता है। His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ईश्वरन, हमें पता है कि एक ये स्टोरी टेलर है, रात को महेंद्र को कहानियां सुनाता है, तो जब ये महेंद्र को कहानियां सुनाता है उसकी जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है उसी तरीके से जो कि वो अपनी तमिल बुक में पढ़ता है, जिन ऑथर्स को वो रीड करता है उसी तरीके से वो महेंद्र को भी कहानियां सुनाता है। When he was narrating even the smallest incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending to the account. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब भी वो कोई कहानी सुनाता है उसमें उसकी कोशिश हमेशा यही होती है कि वो सस्पेंस बिल्ड करे और लास्ट में एक सरप्राइज से अपनी स्टोरी को खत्म करे। दोस्तों एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल, instead of saying that
he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, अब देखिए बताया गया है कि अगर उसको सिंपली कोई एक इंसिडेंट बताना हो कि वो हाईवे पे चल रहा था और वहां पे उसको एक ट्री दिखाई दिया जो कि हाईवे पे पड़ा हुआ है, यानी कि कोई ऐसा ट्री जो कि अपनी जगह से अलग हो गया है, वो वहां से उखड़ गया है। तो अगर उसको ये छोटा सा इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है तो वो सिंपली ऐसे नहीं बोलेगा, बल्कि वो कहेगा कि with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने आईब्रोज को किसी एक सूटेबल मैनर में उनको आर्क करेगा, मतलब कि उसको ऊपर उठाएगा अपने आईब्रोज को, और फिर उसके बाद वो वहां पे एक ड्रामेटिक जेस्चर के साथ बोलेगा, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन। वो बताएगा कि जो रोड थी वो पूरी सुनसान थी, मैं उस सुनसान सड़क पे अकेला था। Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast. एकदम मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही डरावना है। Sprawled across the road. वो पूरी रोड पे कुछ ऐसा फैला हुआ था। I was half inclined to turn and go back. मैं एकदम वहां से उल्टा मुड़ने ही वाला था। But as I came closer, जैसे जैसे मैं उस चीज के पास आया, I saw that it was a fallen tree. मुझे पता लगा कि वो तो सिर्फ एक गिरा हुआ पेड़ था। With its dry branches spread out, जिसकी ब्रांचेस पूरी रोड पे फैली हुई हैं। तो देखा दोस्तों, हमें पता लगा कि कैसे यहाँ पे जो ईश्वरन है वो एक ड्रामेटिक तरीके से किसी एक छोटे इंसिडेंट को भी सस्पेंसफुल और उसको लास्ट में एक सरप्राइज के तरीके से एंड करता है। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब भी ऐसे ईश्वरन शुरू हो जाता था किसी ड्रामेटिक तरीके से कहानी को जब वो सुनाता था, तब जो उसका मास्टर था महेंद्र, वो आराम से चेयर पे पीछे हो जाता था, रेस्ट करता था और बिना किसी जजमेंट के, अनक्रिटिकली मतलब बिना जो ईश्वरन है उसको जज किए उसकी कहानी सुनता था। तो देखिए दोस्तों, हमें आज के पार्ट में समझ आ गया कि यहाँ पे महेंद्र और ईश्वरन ये दोनों लोग कौन है, ये क्या करते हैं, इन दोनों की क्वालिटीज क्या है, हमें ये समझ आ चुका है। अब दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी की, एक स्टोरी जो कि ईश्वरन महेंद्र को सुनाता है। बहुत ही मजेदार है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।